जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लगाया जी। आज का जो मेरा वीडियो एसएसबी हेड कांस्टेबल की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई, जिसके शॉर्ट नोटिस की जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी। जी हाँ, फुल नोटिफिकेशन अब आप लोग को आ चुका है और इसके ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के 20 मई 2023 से स्टार्ट है और 18 जून 2023 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है फुल नोटिफिकेशन की जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता, क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं चाहिए, A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो मिलने वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये वैकेंसी, क्या क्या इसमें आप लोग को चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया हुआ है नोटिफिकेशन का, उस पर क्लिक करके आप लोग भर्ती देखो पाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग देखेंगे एसएसबी हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2023 की पूरी डिटेल 914 आप लोग की टोटल वैकेंसी, जिसमें कि हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल मैकेनिक की, हेड कांस्टेबल आप लोग की स्टीवर्ड और हेड कांस्टेबल वेटनरी की आप लोग की वैकेंसी। साथ में आप लोग की हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की भी वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल, रिटन, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, पूरी डिटेल आप लोग लेते हुए नीचे आएंगे। इसकी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। 18 जून 2023 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को शॉर्ट नोटिस का लिंक और फुल नोटिफिकेशन का लिंक आप लोग को दिया हुआ है। इस पे क्लिक कर लेंगे और ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फुल नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप लोग देखेंगे इस प्रकार से आप लोग का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो A to Z जानकारी आप लोग लेंगे, उसके बाद ही आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, किस प्रकार से फोटोग्राफ वगैरह, पासपोर्ट, सिग्नेचर वगैरह डालने हैं। A to Z जानकारी आप लोग को दी जाएगी, क्योंकि बड़ी भर्ती है हेड कांस्टेबल की। कोई भी छोटी सी मिस्टेक आप लोग को इस भर्ती से दूर कर सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दीबाजी में आप लोग काम नहीं करेंगे। चलिए नोटिफिकेशन की जानकारी लेते हैं। आप लोग देखेंगे हेड कांस्टेबल नॉन जीडी वैकेंसी है 2023 के लिए। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, स्टीवर्ड, वेटनरी और कम्युनिकेशन की आप लोग की वैकेंसी है। किसी एक पोस्ट पे आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वेटनरी और कम्युनिकेशन के लिए आप लोग इंडियन नागरिक है, नेपाली, भूटानी है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड के लिए ओनली और ओनली यदि आप लोग इंडियन नागरिक है तो ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो वैकेंसी की जानकारी दी जाए तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST सभी की वैकेंसी की डिटेल दी आप लोग देख सकते हैं। 15 टोटल वैकेंसी है। और मैकेनिक के लिए आप लोग की 296। जी हेड कांस्टेबल मैकेनिक की सबसे अच्छी वैकेंसी है, 296 पोस्ट है। और इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड की 2 है, हेड कांस्टेबल वेटनरी की 23 है और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, जी हाँ, सबसे अधिक वैकेंसी आप लोग की कम्युनिकेशन में निकल के आ रही है। 578 वैकेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी रहने वाली है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। ऑनलाइन आप लोग के अप्लाई हो रहे हैं, जो कि 20 मई 2023 से 18 जून 2023 तक होने वाले हैं। SC ST OBC सभी को बेनिफिट मिलेगा जैसा कि मिलता है एज में। चलिए पे स्केल की जानकारी दी जाए तो यहाँ पे कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से पे स्केल आप लोग देखेंगे हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, स्टीवर्ड, वेटनरी, कम्युनिकेशन के लिए लेवल 4 की सैलरी यानी कि 25,500 से 81,100 रुपए आप लोग को मिलने वाली। अदर अलाउंसेस वगैरह आप लोग को मिलेंगे, DA, राशन मनी अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस आप लोग को। इसी प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा जो न्यू पेंशन स्कीम वगैरह है वो भी आप लोग को लगने वाली है। चलिए इसी प्रकार से एलिजिबिलिटी कंडीशन की जानकारी दी जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बहुत ही आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जी हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है 18 से 25 साल, जनरल ओबीसी 18 से 28, SC ST 18 से 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया इलेक्ट्रीशियन में। 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस ITI होना चाहिए। और यदि ये भी नहीं है तो 2 साल का आप लोग के पास ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10th प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस या 10th प्लस ITI है 2 ईयर तो आप लोग अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रीशियन में ही होना चाहिए। चलिए हेड कांस्टेबल मैकेनिक की जानकारी दी जाए। यहाँ सबसे ज्यादा काफी अच्छी वैकेंसी मैकेनिक में निकल के आ रही है। 21 से 27 साल जनरल वालों को, OBC यहाँ पे 21 से 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और SC ST वाले यहाँ पे 21 से 32 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। इसी प्रकार से डिप्लोमा भी आप लोगों से मांगा गया, साथ में ऑटोमोबाइल में या फिर मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग में, और 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑटोमोबाइल या फिर आप लोगों ने मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ITI से आप लोगों ने कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल में या फिर मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग में या फिर 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स आप लोगों ने कर रखा है ऑटोमोबाइल में या फिर आप लोगों ने कर रखा है मोटर मैकेनिक इंजीनियरिंग ITI से, तो ITI 10th प्लस ITI जिसमें बताया है वो आप लोग का होना चाहिए। प्लस यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये तीनों चीजें आप लोग के पास होनी चाहिए।
2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया, डिजायरेबल में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 10th प्लस ITI प्लस ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए, ए हैवी, तभी आप लोग हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड की जानकारी दी जाए, 18 से 25 साल, जनरल OBC 18 से 28, SC ST 18 से 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों से डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कैटरिंग किचन मैनेजमेंट रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आप लोग का होना चाहिए डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी रिप्यूटेड होटल से। रिप्यूटेड होटल से ही आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आप लोग का किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट यानी कि अच्छे नामी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल वेटनरी की जानकारी दी जाए तो यहाँ पे 18 से 25 साल एज मांगी गई जनरल वालों की, OBC 18 से 28, SC ST 18 से 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 12th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। विथ साइंस एंड बायो आप लोग के पास होना चाहिए मेन सब्जेक्ट, तो ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में आप लोग के पास होना चाहिए 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स वेटनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट या फिर वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स या फिर एनिमल हस्बेंड्री कोर्स आप लोगों ने कर रखा है, तो ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। 10+2 बायो साइंस के साथ और डिप्लोमा वेटनरी वगैरह में, तो ही आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। जी हाँ, वेटनरी के लिए। इसके बाद बारी आती है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। जी हाँ, 500+ वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में। 18 से 25 साल, जनरल OBC 18 से 28, SC ST 18 से 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12th क्लास पास आप लोग होनी चाहिए। साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग के पास 12th में होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 12th साइंस से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग के पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग के पास 12th साइंस में नहीं है, तो आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आप लोग का होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और यदि आप लोगों ने 12th साइंस से कर रखा है तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और जो ये आप लोग का डिप्लोमा मांगा है ये आपने 10th के बाद कर रखा है, 12th के बाद कर रखा है, कोई दिक्कत आप लोगों को इससे होने वाली नहीं है। चलिए, इसी प्रकार से जो आप लोग की लास्ट डेट रहने वाली 30 दिन फॉर्म अप्लाई आप लोग की एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो आप लोग का ऐड आया, यानी कि 18 जून 2023 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग को जानकारी दी गई है, ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है आप लोग की हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, नाम वगैरह हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार होगा। एक ही फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज में जैसा बेनिफिट मिलता है आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमिलियर आप लोग का होना चाहिए। इसी प्रकार से SC ST सेंट्रल फॉर्मेट में, जी हाँ, सभी सर्टिफिकेट आप लोग के सेंट्रल फॉर्मेट में होने चाहिए। EWS सर्टिफिकेट की जानकारी दी है। एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग को जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप लोग यहाँ पे रीड करेंगे। इसके अलावा फीस की जानकारी दी है। जनरल EWS OBC से आप लोग आते हैं तो 100 रुपए फीस लगने वाली है। जी हाँ, जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट। और यदि आप लोग फीमेल हैं, SC ST एक्स सर्विसमैन से आप लोग आते हैं तो आप लोग यहाँ पे कोई फीस लगने वाली नहीं है। तो 100 रुपए फीस है जनरल EWS OBC मेल कैंडिडेट की। हाउ टू अप्लाई की जानकारी दी गई, तो हाउ टू अप्लाई के लिए मेरे ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो का वेट कीजिए, A to Z जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आप लोग का जो है यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई फिनिश हो जाएगा और रिक्रूटमेंट वेन्यू वगैरह की जानकारी आप लोग को दी जाएगी। सबसे पहले आप लोग का फिजिकल होने वाला है, फिजिकल के बाद रिटन के बाद ट्रेड के बाद आप लोग का डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। चलिए, इसके अलावा आप लोग को जानकारी दी जाए तो कोई DATA वगैरह आप लोग को नहीं दिया जाएगा फिजिकल के लिए। और सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी दी जाए, इलेक्ट्रीशियन, वर्कशॉप, मैकेनिक, स्टीवर्ड और वेटनरी के लिए आप लोग को बताया गया। सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल आप लोग का होने वाला है। जी, फिजिकल यानी कि PET PST होगा। PET में आप लोग का होने वाला है 1600 मीटर की रनिंग है, 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट है तो 800 मीटर की रनिंग है, 4 मिनट का टाइम आप लोग को मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन है तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप लोग का नहीं होगा, यानी कि रनिंग आप लोग की नहीं होगी, लेकिन PST आप लोग का होने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी प्रकार से PST की जानकारी दी गई है। तो पोस्ट के अनुसार आप लोग की फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की जानकारी दी गई, यानी कि हाइट, वेट, चेस्ट की जानकारी यहाँ पे पोस्ट के अनुसार है। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए आप लोग यदि जनरल OBC SC कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट है तो 67.5, फीमेल कैंडिडेट है जनरल OBC SC से आते हैं तो 157 सेंटीमीटर चेस्ट, 78 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आप लोग का आना चाहिए। गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट बिलोंग करते हैं। सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, UT, कश्मीर वगैरह से आप लोग आते हैं तो मेल कैंडिडेट 165, फीमेल कैंडिडेट 155, मेल कैंडिडेट की चेस्ट यहाँ पे 78 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आप लोग का आना चाहिए। इसी प्रकार से आप लोग ST मेल कैंडिडेट है तो 162.1, ST फीमेल कैंडिडेट है तो 150 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए मेल कैंडिडेट। जी हाँ, इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल मैकेनिक की जानकारी दी है। सबसे ऊपर जो है आप लोग का जनरल OBC SC कैंडिडेट है, ध्यान रखिएगा, मेल कैंडिडेट।
इसी प्रकार से आप लोग नीचे आएंगे, सबसे नीचे वाला आप लोग का एसटी कैंडिडेट का मेल कैंडिडेट। इसी प्रकार से आप लोग स्टीवर्ड और वेटनरी की जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल की, सबसे ऊपर आप लोग जनरल ओबीसी एससी मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट की जानकारी दी है। इसके बाद आप लोग गढ़वाली कुमाऊं डोगरा मराठा। इसी प्रकार से नीचे आप लोग का एसटी मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की डिटेल दी है, आप लोग इसे रीड करेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप लोग हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की पोस्ट। जी हाँ, सबसे ऊपर आप लोग को जनरल ओबीसी एससी मेल कैंडिडेट 170, फीमेल कैंडिडेट 157, जनरल ओबीसी एससी। चेस्ट आप लोग की 80 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। गढ़वाली कुमाऊं गोरखा डोगरा मराठा कैंडिडेट बिलोंग करते हैं स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। तो मेल कैंडिडेट 165 और फीमेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर रहने वाला। चेस्ट यहाँ पे 78 और 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव आप लोग का आना चाहिए। एसटी कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है तो 162 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर। चेस्ट आप लोग की 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आप लोग का देखा जाएगा। चलिए, इस प्रकार से आप लोग का पीटी पीएसटी होने वाला है। इसके बाद आप लोग को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। पीटी पीएसटी क्लियर करने के बाद रिटन एग्जाम आप लोग का एक होने वाला है कॉमन एंट्रेंस। जी हाँ, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा आप लोग को 3 घंटे का होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग के 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और टेक्निकल सब्जेक्ट। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट यही जानकारी मुझे मिल रही थी कि टेक्निकल सब्जेक्ट आप लोग का रहने वाला एक पेपर में। तो पेपर आप लोग का 3 घंटे का होगा। इसमें आप लोग को जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और टेक्निकल सब्जेक्ट आएगी। पार्ट 1 आप लोग के 50 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश रहेगा। लेकिन 100 मार्क्स यानी कि 100 क्वेश्चन आप लोग के टेक्निकल से ही रहने वाले हैं। पूरे 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आप लोग को होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। जी हाँ, इसी प्रकार से आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन है तो 50% आप लोग को पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स। इसके अलावा एससी एसटी से है तो 45% मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोग के होने चाहिए। कट ऑफ आप लोग की हाई जाने वाली। मेरिट लिस्ट जो भी है आप लोग की वो रिटन एग्जाम के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो फाइनल मेरिट लगेगी यानी कि मेडिकल के बाद, वो आप लोग की हेड कांस्टेबल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वर्कशॉप, स्टीवर्ड और वेटनरी के लिए पार्ट टू यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन जो आप लोग के उसी के नंबर के बेस पे आप लोग का फाइनल मेरिट लगेगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग का स्किल टेस्ट होगा यदि एप्लीकेबल है आपकी पोस्ट के लिए। तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। जी हाँ, स्किल टेस्ट होने वाला है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन वालों का। तो हेड 50 मार्क्स का आप लोग का स्किल टेस्ट होगा, जो कि 60% मार्क्स आप लोग को लाना होगा क्वालिफाइंग करने के लिए। इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। इसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, फिर चाहे वो एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशन हो। जी हाँ, इसके साथ साथ आप लोग का मेडिकल में कोई पॉइंट मिलता है तो रीमेडिकल होगा। रीमेडिकल में आप लोग को 24 घंटे का समय मिलने वाला है। इसके बाद आप लोग की फाइनल मेरिट लगने वाली है। मेडिकल के लिए 2 से 3 गुना बच्चे आप लोग को बुलाए जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है हेड कांस्टेबल एसएसबी में। हेड कांस्टेबल की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जांच पे लेकर चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लग सके। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।